एक छोटे से रामपुर गांव के पास एक कस्बा था, जहां रोज सुबह बाजार में बहुत चहल पहल रहती थी। उसी बाजार में एक महिला रहती थी, जिसका नाम कमला था। कमला का एक छोटा सा डोसे का ठेला था। उसके डोसे पूरे इलाके में मशहूर थे। लोग दूर दूर से उसके हाथ के स्वादिष्ट डोसे खाने आते थे। शुरुआत में कमला बहुत ईमानदार और मेहनती थी। वह ताज़ा सामान से डोसे बनाती और उचित दाम पर बेचती थी। उसके अच्छे व्यवहार और स्वादिष्ट खाने के कारण उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। एक दिन कमला ने सोचा, अगर मैं थोड़ा कम सामान डालूं और कीमत बढ़ा दूं तो मुझे और ज्यादा फायदा होगा। यहीं से उसके मन में लालच पैदा हो गया। अगले दिन उसने डोसे में आलू की मात्रा कम कर दी और कीमत 5 रुपए बढ़ा दी। ग्राहकों ने सोचा कि महंगाई बढ़ गई होगी, इसलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कमला को अच्छा मुनाफा हुआ। यह देखकर उसका लालच और बढ़ गया। कुछ दिनों बाद उसने सस्ता और घटिया तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह पुराने बैटर को भी फेंकने की बजाय दोबारा इस्तेमाल करने लगी। उसके डोसे पहले जैसे स्वादिष्ट नहीं रहे, लेकिन वह ग्राहकों से पहले जैसी ही तारीफ की उम्मीद करती थी। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने डोसा खाकर कहा, बेटी, पहले तुम्हारे डोसे बहुत स्वादिष्ट होते थे, लेकिन अब स्वाद बदल गया है। कमला ने नाराज होकर कहा। आपको पसंद नहीं है तो मत खाइए। बूढ़ा आदमी चुपचाप चला गया। धीरे धीरे और भी लोगों ने शिकायत करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा डोसा पतला हो गया है, किसी ने कहा स्वाद खराब हो गया है। लेकिन कमला अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। उसे सिर्फ पैसे कमाने की चिंता थी। उसी बाजार में कुछ समय बाद एक नया डोसा विक्रेता आया। उसका नाम रमेश था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह ताज़ा सामग्री से डोसे बनाता और ग्राहकों से प्यार से बात करता। उसके डोसे स्वाद में भी बहुत अच्छे थे। पहले दिन कुछ ही लोग उसकी दुकान पर गए, लेकिन जो भी गया वह खुश होकर लौटा। लोगों ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी रमेश के बारे में बताया। कुछ ही हफ्तों में रमेश की दुकान पर लंबी लाइन लगने लगी। दूसरी ओर कमला की दुकान पर ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही थी। पहले जहां लोग घंटों इंतजार करते थे, अब वहां कई बार पूरा ठेला खाली पड़ा रहता था। कमला परेशान हो गई। एक दिन उसने अपनी पड़ोसन से पूछा, मेरे ग्राहक कहाँ चले गए? लोग स्वाद और ईमानदारी पसंद करते हैं। तुमने लालच में आकर अपने खाने की गुणवत्ता और क्वालिटी खराब कर दी, इसलिए लोग तुम्हारे ठेले नहीं आते। लेकिन कमला को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कि लोग उससे जलते हैं। समय बीतता गया। अब कमला की कमाई आधी से भी कम रह गई थी। उसके पास अच्छा सामान खरीदने के पैसे भी कम पड़ने लगे। एक दिन तेज बारिश हुई। बाजार लगभग खाली था। कमला अपने ठेले पर बैठी उदास थी। तभी वही बूढ़ा आदमी वहां आया, जिसने पहले उसे समझाने की कोशिश की थी। उसने कहा, बेटी, इतनी उदास क्यों हो? कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे ग्राहक कम हो गए हैं। अब मेरा काम नहीं चल रहा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हें याद है, मैंने एक दिन तुम्हें स्वाद खराब होने की बात कही थी? कमला ने सिर झुका लिया। बूढ़े आदमी ने कहा, व्यापार सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है। ग्राहकों का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब विश्वास टूट जाता है, तो ग्राहक भी चले जाते हैं। कमला को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उस रात वह घर गई और देर तक सोचती रही। उसे याद आया कि कैसे वह पहले मेहनत और ईमानदारी से काम करती थी। उसे समझ में आ गया कि लालच ने उसकी सफलता छीन ली है। अगले दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने फिर से ताज़ा सामग्री खरीदना शुरू किया। अच्छे तेल का इस्तेमाल किया। डोसे पहले जैसे स्वादिष्ट बनाने लगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने ग्राहकों से विनम्रता से बात करना शुरू किया। जो ग्राहक उसकी दुकान पर आते, उनसे वह कहती, मुझसे गलती हुई थी। अब मैं पहले जैसी गुणवत्ता देने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ लोग उसकी बात सुनकर प्रभावित हुए। उन्होंने उसके डोसे फिर से चखे। इस बार स्वाद सचमुच अच्छा था। धीरे धीरे लोगों का भरोसा लौटने लगा। हालांकि पहले जैसी भीड़ आने में काफी समय लगा, लेकिन कमला ने हार नहीं मानी। वह रोज मेहनत करती रही। एक दिन रमेश भी उसकी दुकान पर आया। उसने मुस्कुराकर कहा, कमला जी, आपके डोसे फिर से बहुत अच्छे हो गए हैं।
कमला ने धन्यवाद कहा और बोली, मैंने लालच में बहुत बड़ी गलती की थी। अब समझ में आया है कि सफलता का रास्ता ईमानदारी और मेहनत से होकर जाता है। रमेश ने कहा, जो अपनी गलती मान लेता है और उसे सुधार लेता है, वही सच्चा इंसान होता है। उस दिन के बाद कमला ने कभी लालच नहीं किया। वह उचित दाम पर अच्छा खाना बेचती रही। उसके ग्राहक भी खुश रहे और उसका व्यापार भी फिर से चल पड़ा। कुछ वर्षों बाद उसकी छोटी सी दुकान एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल गई। लोग उसकी सफलता की कहानी सुनने आते थे। जब भी कोई उससे सफलता का रहस्य पूछता, वह मुस्कुराकर कहती, लालच कुछ समय के लिए फायदा दे सकता है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर सम्मान और सफलता देती है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। कैसी लगी बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़।